को इम्प्रूव करने के लिए बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए क्या कर सकता है? जो अभी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है वो तो ज़ाहिर है ग्रेजुएशन से पहले तो प्लैब ले नहीं सकते, हाँ तो सीवी के हवाले से वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि टाइम मेरा ख्याल एमबीबीएस में टाइम होता है अगर जी जी कुछ जी। एक्स्ट्रा करना चाहे बंदा तो। नहीं, ये बहुत अच्छा जो है वो आपका सवाल है, क्योंकि अगर अब मैं जब सीवी अपनी एप्लीकेशन जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ जो चीजें हैं जिनकी बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो वो ऐसी हैं कि अगर मैं एमबीबीएस के दौरान उनको पूरा करता तो वो ज्यादा बेहतर होता है। एट द मोमेंट मैं उनको एकदम से नहीं पूरा कर सकता। यूके के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्लिनिकल ऑडिट की है, तो हमारे यहाँ क्लिनिकल ऑडिट करने का रिवाज कम है। तो आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स, आप और आपके फेलोज सब लोगों को चाहिए कि वो किसी अपनी मर्जी की स्पेशलिटी में जिसमें वो आगे जाना चाहते हैं उसमें क्लिनिकल ऑडिट करें। तो उस हवाले से हम डिटेल में किसी और दिन बात कर सकते हैं कि क्लिनिकल ऑडिट कैसे किया जाता है और ये क्या चीज होती है। दूसरे नंबर पे आप लोगों की कोई पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो पब्लिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, और वगैरह को कोई बहुत खास अहमियत नहीं देते थे, मगर ये है कि डिस्टिंक्शन की बिल्कुल अहमियत है, और वो बिल्कुल पूछते हैं कि आपकी कोई डिस्टिंक्शन अपने मेडिकल स्कूल में आई है या नहीं आई। तो ये तीन चीजें, ऑडिट, रिसर्च और डिस्टिंक्शन, या कोई भी आपने ये भी मैटर करता है कि आपने किसी क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस वगैरह में कोई प्रेजेंटेशन दी है या नहीं दी। तो अगर आप पूरा रिसर्च सही आर्टिकल नहीं पब्लिश करा सकते, तो किसी क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस में आपने जरूर जो है वो कोई प्रेजेंटेशन दी हो अपनी किसी रिसर्च के हवाले से। जैसे ये सिंपोजियम वगैरह और ये कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती हैं यूनिवर्सिटीज में आगे पीछे। आखिरी चीज ये कि आप अपनी पसंद की स्पेशलिटी के अंदर पाकिस्तान में भी किसी हॉस्पिटल में क्लिनिकल अटैचमेंट कर सकते हैं, या किसी फिजिशियन के साथ, किसी सर्जन के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें भी आगे मैटर करती हैं, और यूके में ट्रेनिंग लेने के लिए आपके लिए कारआमद साबित हो सकती हैं। सही सही। इस पे है अभी रिसेंटली थोड़ा ट्रेंड जो है वो शुरू तो हुआ है, जैसे शौकत खानम है, हाँ ना, ये इलेक्टिव्स वगैरह के प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट तो किए हैं इस वाले से। ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट जो है वो कर भी रहे हैं। हम्म। क्योंकि जो यूके के लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई है और उनसे मैंने डिस्कशन किया, तो वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अपने छुट्टियों में और अपने फ्री टाइम में जरूर जो है वो अपने क्लिनिकल अटैचमेंट करते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके इलेक्टिव्स करके आते हैं। अच्छा, जो बाकी हैं जैसे एक बीएससी का एग्जाम है, ठीक है, जो देते हैं इंग्लिश का जो टेस्ट होता है, उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह, ये चीज़ें मैटर करती हैं सीवी में, या इसका कोई नहीं इम्पैक्ट? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ एक्स्ट्रा पे जो है ना वो करिकुलर हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के मार्क्स, तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जो मैंने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वगैरह देखा है ट्रेनिंग का, उसमें वो उस लेवल पे फायदेमंद है कि अगर आपने किसी कंट्री लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे कोई गेम खेली है, आपने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आपने किसी इस लेवल पे रिप्रेजेंट किया है अपने मुल्क को या अपने प्रोविंस वगैरह को, तो मैटर करता है, वरना मैटर नहीं करता। और सही सही सही। जहां तक बीएससी के एग्जाम का ताल्लुक है, तो बीएससी का एग्जाम बिल्कुल जो है वो, मैंने तो बीएससी का एग्जाम नहीं दिया था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर वो मैटर करता है। मुझे अब जाके अंदाजा हुआ है कि वाकई में उसके मार्क्स अलग से हैं। उसके बाद ये है कि जो आपके हवाले से बेसिकली सवाल है कि आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम किया हुआ था विलिंग वेज में, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है ये मैटर करता है वहाँ पे, जो पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल का जो हो एक्सपीरियंस? देखें, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्राइवेट सेटअप में या काम किया या नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो चीजें अहम है। नंबर एक ये कि आपका कोई गैप पीरियड नहीं होना चाहिए जिसमें आपने कोई जॉब ना की हो, क्योंकि आपको सही कोई भी गैप मोर देन 28 डेज जो है वो अपनी जीएमसी की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, और किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप मोर देन 28 डेज विदाउट जॉब क्यों रहे। सही सही। और दूसरे नंबर पे ये कि आपने किसी कंसल्टेंट के अंडर काम किया होना चाहिए। आपको कोई उस पीरियड के दौरान जिसमें आप कहीं प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं, तो कोई कंसल्टेंट आपको सुपरवाइज करने के लिए हो, जिसको एज अ रेफरी के तौर पे आप कोट कर सकें अपनी जॉब एप्लीकेशंस में।